लास्ट चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स क्लास 6 का 16B और मेंस्ट्रुएशन का भी। ये चलिए एक एक करके कुल इसमें 10 क्वेश्चन है, एक एक करके देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ दी गई है, माप दी गई है, मुझे उसका आयतन निकालना है। ठीक है, आयतन क्या कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ LBH के फॉर्म में। ठीक है, जो L बराबर होता है लंबाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए L बराबर 8 सेंटीमीटर है और B बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर और H बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, L जो होता है हमारा लंबाई होता है, B है चौड़ाई है और H है जो है वो ऊंचाई है। ठीक है, लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर। L जो है लंबाई है, ऐसे ही लिखता हूँ यहाँ पर। B बराबर जो है चौड़ाई है और H बराबर है ऊंचाई। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली यही लिखूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आयतन बराबर L गुणे B गुणे H। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर गुणे 5 गुणे 4। देखिए सभी सेंटीमीटर में है तो मैं यहाँ सेंटीमीटर में ही लिखता हूँ। सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 पंजे 40 हो जाएगा। 40 और 4 चौक 16, 160 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 160 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला थिंग देखिए ये। ठीक है, आपको मिल गया फॉर्मूला जो होता है LBH। अभी हमने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आयतन बराबर होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका 80 सेंटीमीटर है, लंबाई जो है 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई है आपका 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और मीटर सेंटीमीटर दो में है, तो हमें क्या करना है कि तीनों को मीटर सेंटीमीटर में ही बदलना है पहले। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, H बराबर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ। तो हम यहाँ H बराबर कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से। देखिए H बराबर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये बराबर हो जाएगा 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब फार्मूला में LBH इसमें रख देता हूँ। L बराबर 80 सेंटीमीटर गुणे H बराबर LB है, ये B है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर गुणे H अभी मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है 120 सेंटीमीटर। पूरा कर दीजिए, 8 चौके 32। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी मैं गुणा कर देता हूँ, 32 में 12 का गुणा कर देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 3 6, 32 दूना 64 और ये हो जाएगा 32, 4 6 2 8 384 और 2 जीरो इसके हो जाएंगे, 1 जीरो उसका हो जाएगा। ये हो जाएगा अब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चाहे आप इसको घन सेंटीमीटर लिखिए, ठीक है, या इसको चाहे घन सेंटीमीटर लिखिए, चाहे सेंटीमीटर के ऊपर पावर 3 दीजिए क्यूब। ठीक है, ये हो गया।
चलिए अब अगला है हमारा, इसको मैं घटाता हूँ यहाँ से। यल बराबर है 14 सेंटीमीटर और बी बराबर है 8.5 सेंटीमीटर और एच बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सभी सेंटीमीटर में है। चलिए फार्मूला हो जाएगा 14 सेंटीमीटर गुणे 8.5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। तो इसको गुणा कर देते हैं पहले हम। 14 में 8.5 का गुणा करते हैं, 5 चौक 20 और 5 इक्या 5 2 7 और ये हो जाएगा 8 चौक 32 8 इक्या 8 3 11, ये हो जाएगा 0 7 2 9 1 1 और 0.1 पे लगा था, ये हो जाएगा 119। ठीक है, देखिए अभी 119 आया, मैं इसका भी इसमें अब मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अब ये हो जाएगा आपका 45 5 4 5 4 5 4 9, ठीक है 5 5, ये आपका आ गया 595 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अभी हम सॉल्व किए, तीसरा था ये। ठीक है, ये तीसरा था, अब चौथा सॉल्व कर रहे हैं। इसको हटाया मैंने, चौथे में मान दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, ये मैं दशमलव लगा देता हूँ, हो जाएगा। और 0.5 सेंटीमीटर, 8 को हटा के 0 बना दिया, और 0.4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर हो रहा है 0.4 मीटर। देखिए अलग अलग है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और मीटर में। ठीक है, अब देखिए पहले तो मुझे एच बराबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एच बराबर 0.4 मीटर है, इसको मुझे सेंटीमीटर में बदलना है। तो हम क्या करते हैं, अगर मीटर में है और सेंटीमीटर में बदलना है, देखिए बड़ा है छोटे में बदलना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0.4 गुणे 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर होता है। ठीक है, तो मीटर से सेंटीमीटर में हमको इसमें बदलना है, तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये मैं दशमलव रहने देता हूँ, 10 नहीं होगा भाई, 40 होगा। ठीक है, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। चलिए अब ये फार्मूले पर रख देते हैं। आयतन बराबर LVH, L बराबर है 1.4 सेंटीमीटर गुणे 0.5 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ मल्टीप्लाई में करता हूँ, पहले तो 1.4 का 0.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 14 25 70, ठीक है 70 हो जाएगा, और ये 2 दशमलव यहाँ पर लग जाएंगे, 0.70 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पर 4 0 से, ये 0 लास्ट में हम ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, 4 से गुणा करता हूँ इसमें, पहले 4 शून्य 7 चौक 28, ये हो जाएगा, और ये तो खत्म, एक 0 यहाँ में बढ़ा दिए। देखिए 2 0 तक 2 डिजिट दशमलव था, मैंने यहाँ लगा दिया, आ गया हमारा 28 सेंटीमीटर। अब क्यूब है तो क्यूब, ठीक, आप घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसका घन लिखिए चाहे सेंटीमीटर क्यूब लिखिए। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, घन का आयतन बताइए, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। पहला है भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, दूसरा है
भुजा बराबर 6.4 सेंटीमीटर। तीसरा है भुजा बराबर 7.2 सेंटीमीटर। और चौथा है भुजा बराबर 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है। घन का आयतन बराबर होता है भुजा, अरे यार क्यों यहाँ लिखना है, ठीक है, ये क्या है, भुजा है, ठीक है। भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ अप्लाई करना है। चलिए पहला देखते हैं, इसी फॉर्मूले में पहला लगाते हैं। तो पहला बराबर है भुजा का क्यूब, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर का क्यूब 3 रहेगा। ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर, बराबर कितना आ जाएगा, 12 बराबर में 144 होता है। और 144 में फिर 12 का गुणा कर देते हैं, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 2, ये हो जाएगा 4 4 1 8 8 4 12 और 4 2 6 1 7, 1728 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 6.4 सेंटीमीटर गुणे 6.4 सेंटीमीटर गुणे 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6.4 इसका हो जाएगा आपका 4 चौक 16, ठीक है, और 4 चौक 16 और 4 चौक 24 25, ये हो जाएगा। और 6 चौक 24 और 36 36 और 2 38, ये 6 5 4 9 और 8 2 10 0 40, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। 40 0.96 में आपको फिर एक बार 6.4 का मल्टीप्लाई करना है, अधिक इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24, 4 6 24 में 4 हाथ में 2, 4 में 36 2 38 हाथ में 3 और ये 4 0 0, यहाँ 3 आ जाएगा, 4 6 16, ठीक है। और 6 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसमें 36 हाथ में 3, 6 में 54 3 57 3 7 हाथ में आएगा आपका यहाँ पर 5 और 6 0 0 यहाँ 5 6 चौक 24, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई अब उसको जोड़ देते हैं, 4 8 6 14 में 4 7 3 10 और एक इसमें था 11, ठीक है। एक भी यहाँ पे 6 5 11 1 12 12 3 2 हाथ में 4 1 5 6 1 2, इतना आ जाएगा 3 दशमलव है, ये आ जाएगा बराबर 262.144 घन सेमी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए सेम इसी तरीके से आपका ये भी तीनों है, ठीक है। इन तीनों को भी आपको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए तीसरे में क्या है, 7.2 सेंटीमीटर गुणे 7.2 सेंटीमीटर 7.2 सेंटीमीटर। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर जो इसका आंसर मिल जाएगा 373.248 घन सेमी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि चाहे सेमी क्यूब लिखिए चाहे घन सेंटीमीटर लिखिए, ठीक है। 373.248 ये आपके आंसर मिलेंगे, देख लो पानी किताब में भी, ठीक है, सही है।
और इसी तरीके से आप इसका गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी 2 मैंने कर दिया है। अभी 1.7 सेंटीमीटर को मैं करके आपको दिखा देता हूँ। आपको इसमें क्या करना है, कैसे 1.3 सेंटीमीटर गुणे 1.3 सेंटीमीटर गुणे 1.3 सेंटीमीटर। आप अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा 2.197 घन सेमी, ठीक। तो किताब में देख लेता हूँ आंसर 2.197 सही है, ठीक है। आप इसको गुणा करके आप देख लीजिएगा इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई दिया गया है 5 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 4 मीटर और क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई है 3.5 मीटर। कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। कमरे का आयतन ठीक है, ठीक है। कमरे का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं एल वी गुणे एच। तो यहाँ पर देखिए एल बराबर दिया गया है 5 मीटर और एच बराबर एल वी है, एच वी पहले लिख लेते हैं। वी बराबर 4 मीटर और एच बराबर है 3.5 मीटर, ठीक है। फार्मूले में रखा मैंने एल वी एच 5 मीटर गुणे 4 मीटर गुणे 3.5 मीटर बराबर ये आपका आ जाएगा 5 चौक 20 मीटर स्क्वायर गुणे 3.5 मीटर, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 गुना 70 हो जाएगा ये, और ये 0 यहाँ पर बढ़ेगा और ये 10 यहाँ लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। 70 मीटर क्यूब ये आपका हो जाएगा। या आप इसको घन मीटर भी लिख सकते हैं, चाहे आप घन मीटर लिखिएगा इसको, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 70 घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो घनाकार वस्तुएं हैं, ठीक है। दो घनाकार वस्तुएं हैं, दो घनाकार वस्तुएं हैं, ठीक है, जिनकी कोरें क्रमशः जिनकी क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। V1 V2 में क्या संबंध है? हमें यहाँ निकालना है V1 अनुपातिक V2 निकालना है, ठीक है। देखिए V1 का आयतन बराबर होता है 2 सेंटीमीटर के क्यूब होगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब, और V2 का आयतन बराबर 4 सेंटीमीटर क्यूब है, बराबर ये हो जाएगा 4 से 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब,
V1 बटे V2 बराबर हो जाएगा 8/64 सेमी क्यूब। देखिए जब बटे अनुपात की बात की जाती है तो अनुपात में हमारा आयतन कट जाता है और ये हो जाता है 1, 8 के 8 और 8 8 64 बराबर 1:8। तो V1 अनुपात V2 बराबर है 1:8 का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मैदान की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 50 मिमी वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा होगा। ठीक है, पहले मैदान की मैं प्रश्न लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए प्रश्न है हमारा, एक मैदान की लंबाई 40 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 50 mm वर्षा हुई हो, ठीक है, मिलीमीटर की वर्षा हुई है, तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा होगा यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर दिया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैदान का क्षेत्रफल आयतन ज्ञात कर लेते हैं हम, जो हमें पानी के रूप में मिला था। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई जो है, ठीक है, देखिए मैदान का लंबाई L बराबर है 40 मीटर और चौड़ाई B बराबर है 15 मीटर और H बराबर देखिए यहाँ पर क्या होगा, H बराबर है ऊंचाई की जो हुई है यह 50 mm। ठीक है, इसको मुझे मीटर में बदलना है, तो 50 mm मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये mm में है, इसको मुझे मिलीमीटर से मुझे क्या करना है, इसको मीटर में बदलना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके देखिए पहले तो इसका पहले यूनिट हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर में। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं तो अगर ये 100 सेंटीमीटर होता तो हम इसमें 100 से भाग दे देते तो ये मीटर में बदल जाता, लेकिन ये मिलीमीटर में। अब 1 सेंटीमीटर में भी क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर में भी हमारा क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये 1000 से भाग होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0.05 मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मीटर में बदल गया। इसको मीटर में हमने बदला कैसे, यहाँ लिख देते हैं 50/1000 से भाग देंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 0.05, ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, चलिए अब वो आयतन निकाल लेते हैं। इसका आयतन बराबर होता है L/B/H। तो L कितना है 40, B है हमारा 15 मीटर, लिख के चलते हैं मात्र 40 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे 0.05 मीटर। ठीक है, तो 15 चौका ये हो जाएगा 60। ठीक है, और दशमलव नहीं है, ये हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर गुणे 0.05 मीटर। ये हो जाएगा 6×5 30। ठीक है, 6×5 30 हो जाएगा ये। और कितने दशमलव पे डिजिट लगेगा ये मुझे देखना है। 1 0 ये बढ़ जाएगा। अब दशमलव 1 2 डिजिट पर दशमलव है, ये यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा घन मीटर। ठीक है, 30 घन मीटर हमारा यहाँ पर आ रहा है अभी ये। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये 30 है, 30 घन मीटर आया।
लेकिन मुझे यहाँ ज्ञात क्या करना है, कितना लीटर पानी गिरा। 30 घन अगर मीटर गिरा है तो 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 1 घन मीटर ये दिया गया है, 1 घन मीटर बराबर, तो पानी बराबर या गिरा पानी लिख देते हैं। चलिए, कुल पानी बराबर हो जाएगा 30 गुणे 1000 बराबर हो जाएगा 30,000, एक जीरो और बढ़ेगा यहाँ पर, 30,000 लीटर। ये 30,000 लीटर पानी मैदान पे कुल गिरा है, ठीक है। 30 घन मीटर है ये, घन को हिंदी में लिख देते हैं, अच्छा लगेगा ये, ठीक है, मीटर। और 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर है, जो प्रश्न में ही दिया गया है, ये हमारे पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है और सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। और एक 5 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कुल कितनी ईंटें लगेंगी। तो यहाँ पर हमें पहले 2 चीज़ें निकालनी हैं, ठीक है। तो पहले हमें ईंट का माप हम लिखते हैं, पहले ईंट का माप क्या है, L बराबर LB मोटाई है, ठीक है, चौड़ाई, ठीक है, LBH मान के चलिए है। LBH के रूप में नहीं लिखता हूँ, चलिए। लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है यहाँ पर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर और ठीक है, सब सेंटीमीटर है। और दूसरा है 10 सेंटीमीटर, तीसरा है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसका पहले आयतन ही निकाल लेते हैं। ईंट का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, ठीक है। ये हो जाएगा 25 गुणे 10 गुणे 7.5। ये सभी सेंटीमीटर में है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 का हमें ये तो हो जाएगा 250 गुणे 7.5। तो 25 में 7.5 को पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 से 25, 25 मुझे 125 हो जाएगा ये डायरेक्टली। और ये हो जाएगा 25 सत्ते 5 सत्ते 35, अपने 3 5 7 14 16 5 7, ये आ जाएगा हमारा 187.5 ये हमारा आ जाएगा घन सेंटीमीटर। देखिए, अभी मैं यहाँ आपको डायरेक्टली निकाल के दिखा दिया। अब यहाँ मैं लिखता हूँ दीवार, एक मिनट, हाँ सही है। दीवार का माप बराबर, मैं डायरेक्टली से बिना बुरा भाग किए भी मैं लागत निकाल सकता था। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ उसको। दीवार का माप बराबर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसी फॉर्म में दिया गया है। लंबाई बराबर है इसका 5 मीटर
और चौड़ाई बराबर दिया गया है 3.5 मीटर और मोटाई दिया गया है बराबर है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में मोटाई, बाकी सभी क्या है मीटर में है। तो मुझे और ये देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको भी सेंटीमीटर में ही बदल देता हूँ। 5 मीटर को 100 सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, और इसको बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3500 हो जाएगा, और ये दशमलव यहाँ लग जाएगा तो ये हो जाएगा 350 सेंटीमीटर, और ये 35 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम आयतन निकालेंगे तो इसका भी आयतन हम निकाल सकते हैं, सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके ही निकालेंगे। आयतन बराबर, तो यही फार्मूला आपको तीनों को गुणा करना है, 500 गुणे 350 गुणे 33, ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 35, पहले इसी गुणा कर देते हैं, 35 पंजे 5 पचे 25 और 2 आ जाएगा, 5 से 15 जो 17। ठीक है, ये हो जाएगा 30 गुणे 33 बराबर, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 175 में 33 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आपका आ जाएगा 1 मिनट, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5775। ठीक है, 5775 और 30 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तो ये हो गया दोनों का आयतन। आपको क्या करना है, कितना इसमें ये ईंट कितना बनेगा। ठीक है, अब इसको मुझे इसमें बटे में डालना है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका बटा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज था, ये मैंने जीरो यहाँ नहीं किया था, मैंने 25 में 7.5 का गुणा कर दिया था, ये जीरो यहाँ रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जीरो यहाँ पर मुझे बढ़ाना था, ये आएगा यहाँ पर, ये ऐसे आएगा आंसर। ठीक है, मैं जीरो का बाद में ऐड नहीं किया था। ठीक है, 1875, ये अब ये दशमलव आ जाएगा जीरो के बाद, ये जीरो एक यहाँ और बढ़ाना था, फिर दशमलव लगाना था। ठीक है, आपको इसे करना है क्या, दोनों के बटे में लिखना है। ठीक है, तो बटे में कहाँ लिखूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, इसकी माप मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये 3 चीज़ें मुझे पता है। ठीक है, यहाँ मैं हटा देता हूँ। अब इसको क्या लिखते हैं, हमें क्या ज्ञात करना था प्रश्न में, कुल ईंट। ठीक है, कुल ईंट सही है, बराबर आ जाएगा 57750। ठीक है, ये हम लिख देते हैं डायरेक्ट, सेमी क्यूब बटे 1875 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, अब ये आ जाएगा आपका यूनिट में आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3080 ईंट आएगा। ठीक है, ये इतने ईंट इसमें आपको लगेंगे, आप इसको भाग दीजिएगा, आपका ये आंसर आएगा 3080। ठीक है, चलिए एक और तरीका हम आपको दिखाते हैं। अभी तो मैंने एकेडमिक तरीके से आपको अलग अलग निकाल कर ये फार्मूला सॉल्व किया है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए मुझे जगह चाहिए।
और ये दो डेटा हमको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से नहीं हटाऊंगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं दो चीज़ें मुझे यहाँ पर चाहिए, एक ये चीज़ चाहिए, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ कुल ईंट बराबर, तो क्या होगा ये, यहाँ पर सबसे पहले ईंट का आयतन, नहीं ईंट का आयतन नहीं, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको लगाने का। पहला तरीका था स्टेप बाय स्टेप गया और ये मेरा आंसर आ गया था, ठीक है। अब मैं ये तरीका बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो था हमारा, ये देखिए अब ये था, मैं डायरेक्ट यही लिखूंगा, कैलकुलेशन नहीं करूँगा। 500 गुणे जो फार्मूला भी मैंने यहाँ पर लगाया था, ये फार्मूला पूरी ईंटें मैंने यहाँ यही लगाया था। यहाँ पर ये दीवार का आयतन ये है और ईंट का आयतन ये है, ठीक है। ये वाली चीज़ जो मतलब ये पूरी ईंटें बराबर, ये फार्मूला यहाँ आप लिख दीजिएगा इसके ऊपर एक लाइन। मैं आपको दूसरी तरीके से बता रहा हूँ, 350 गुणे 33 बटे, अब ये नीचे वाला मैं हटा देता हूँ, ठीक। ये लाइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। ये दीवार का हो गया और ये हो जाएगा 25 गुणे 10 गुणे 7.5, ठीक है। और ये है 33। अब देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है या भाग देना है डायरेक्टली। ये पहले आप भाग देके इसको 35 कर दीजिए, ठीक है। अब बचा 25, तो ये 25 दूना 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। 500 था, 25 दूना 50, ये कट गया, ठीक है, 20। और अब कितना बचा इधर, 7.5, तो 7.5 किसी से कटेगा, 35 कट सकता है, किसी 5 से कटेगा, 5 से इसको हम काट ही देते हैं। 5 से 35 और ये हो जाएगा 75, 5 क्या 5 से 25, ये 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, 20 गुणे 7 गुणे 33 बटे 1.5, ये बच रहा है इतना। अब कोई तरीका है इसको 1.5 को काटने का, ये अब आपको देखिए कैलकुलेशन इतना आसान हो गया है। अब आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अब आसानी से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना बड़ा बुरा भाग जो किए थे आप, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। देखिए मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, ये दूसरा मेथड है ये, ठीक है। मैं यहाँ से अब इसको कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आपको यही मिलेगा 280, ठीक है। कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, 7 दूनी 14 हो जाएगा ये, और 140 और गुणे 33, इसमें गुणा कर देता हूँ, 300 में 0 और 312, 3 में 0 312, 3 फिर वही चीज़ आएगी 3 में 0, ये चीज़ आपको मिल गई यहाँ पर इतना 4620/1.5। इसको भाग दे दीजिए एक बार और, ऐसा करिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम तो 46, 20, एक 0 इसमें बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 15, ठीक। तो 15 दूना 46 है, 15 दूना 30, 15 किया 45 हो जाएगा, एक बचेगा और यहाँ 12 हो जाएगा, 15 बार जाएगा नहीं, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, एक 0 हो जाएगा ये, और फिर 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे आपका 120 से कट जाएगा, एक 0 बचेगा, ये 0 डायरेक्ट ऊपर आएगा।
ठीक है, देखिए आपको आंसर ये मिल गया, यही वाला आंसर आपको मिला। ठीक है, ये बराबर आ जाएगा 3080। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका आसान हो जाएगा। बस इसमें क्या होता है, मात्रक का आप ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का ये हो गया, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप मैंने मिटा दिए, आप उसको लिखिएगा। दूसरा स्टेप देखिए ये था, कुल इनके बराबर दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। मैंने जो आंकड़े जो दिए गए थे मैंने उससे कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट वैसे ही लिख कर डायरेक्ट काट दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कि मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए बताया दूसरा स्टेप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, एक घनाभाकार, ठीक है, घनाभ के घनाभ का आयतन बराबर 264 सेंटीमीटर क्यूब है। ये दिया गया है, और क्या बताया जा रहा है, यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं, लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर है और चौड़ा है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई में ज्ञात करनी है। तो आपको पता है L गुणे B गुणे H, L B गुणे H बराबर होता है आपका आयतन। ठीक है, आयतन, तो ये बराबर हो जाएगा L B H, L बराबर 8 गुणे B बराबर 6, H बराबर आयतन कितना है 264। ठीक है, सेमी क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका, ये गुणा हो जाएगा H बराबर 264 सेंटीमीटर क्यूब बटे 8। ये कितना हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, 8 गुणे 6। इसका देखिए 1 सेंटीमीटर इसमें भी है, 1 सेंटीमीटर इसमें भी, 1 सेंटीमीटर इससे कट जाएगा। ठीक है, इससे सेंटीमीटर बचेगा यहाँ, तो H बराबर हो जाएगा 8 64, कितनी बार जाएगा ये, आठ 16 है, 8 3 24, 2 बचेगा, 8 3 24। ठीक है, H बराबर आपका आ रहा है ये 33/4। कैसा सही है, चार कहाँ से आ गए, 6 है भाई ये। ठीक है, ये ठीक है 6 है ये, ठीक है, ये 4 कहाँ से आ रहा है ये। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 3 से काट देंगे, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2, 11/2 बराबर 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। देखिए, एक लकड़ी के घनाभ के आकार का एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे और 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कुल कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुल बड़े वाले हिस्से का, बड़े गुटके का बड़े टुकड़े का आयतन, टुकड़े का
आयतन बटे छोटे टुकड़े का आयतन, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई है। ठीक है, अप्लाई होगा कुल गुटके, ये होगा यहाँ पर कुल गुटके बराबर ये फार्मूला होगा। तो ठीक है, बड़े वाले का आयतन देखिए क्या होगा, आप इसको और तरीके से डिटेल में लिख के लगा सकते हैं। मैं यहाँ देखिए आपको लगा बड़े वाले गुटके का आयतन जो होगा, तो माप देखिए दिया होगा या किताब में है पहले से। बड़े वाले गुटके का आयतन माप L बराबर और B बराबर S बराबर क्या क्या दिया है, लंबाई है 75 सेंटीमीटर, B बराबर है आपका 15 सेंटीमीटर और H बराबर जो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े टुकड़े का आयतन हो गया और ये हो जाएगा छोटे टुकड़े का आयतन, टुकड़े का माप। ठीक है, तो L बराबर इसमें कितना दिया है 5 में 15 सेंटीमीटर, B बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर चौड़ा होगा और H बराबर जो होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये माप होगी। तो अब देखिए मैं इस फार्मूले में रख रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 75 गुणे ये मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ कुल गुटके बराबर ये हो जाएगा LBH बटे L। ठीक है, ये हम लिखते हैं L1 D1 और B1। ठीक है, L2 D2 D2 L1 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 D2। ठीक है, अब आपको समझ बराबर 75 गुणे 15 गुणे 5 बटे 15 गुणे 3 गुणे 1 बराबर 15 क्या 15 और ये मैं 3 से काट देता हूँ इसको, 3 दूनी 6, एक हो जाएगा 3 2 से 15, 25 क्या 25 पंजे 125, 125। ठीक, आंसर आ गया हमारा 125 टुकड़े। तो कुल टुकड़े बराबर कुल गुटके बराबर 125। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। आप चाहे बड़े का आयतन निकालिए, आयतन निकाल कर फिर इसका आयतन निकाल के उससे भाग दीजिए। ठीक है, अब वो वाला भी आप करिएगा, कमेंट से बताइएगा आप क्या इसका गुणा आया, मतलब इनका मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके तब आपको भाग देना है। और ये आप डायरेक्टली मेथड है, इससे आपका टाइम बचेगा अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं। आप बाकी अभी जो मैंने लगाया वो आप देख रहे लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आप इसको डिटेल में भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक जमीन में गड्ढा खोदा गया है जल संरक्षण करने के लिए और उस गड्ढे का माप है ठीक है, ये गड्ढा है, गड्ढे का माप L बराबर है 5 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है, B बराबर 3 मीटर और 1.5 मीटर गहरा है, H बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। तो इस गड्ढे में अधिकतम कितने लीटर पानी एकत्र किया जा सकता है, ठीक, ये हमें बताना है। कितना पानी लीटर इसमें एकत्र किया। सबसे पहले तो हम गड्ढे का आयतन निकालते हैं। आयतन बराबर LBH।
ठीक है, बराबर हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 1.5, 5 के 15, सभी मीटर में ही है, मीटर मीटर मीटर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 15 गुणे 1.5, और फिर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 ही आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल 225 होता है, 225, एक दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका घन मीटर, ठीक है। मैंने यहाँ पर मीटर मीटर नहीं लिखा है, ठीक है, ये तीनों मात्रक मीटर में ही है, ठीक है। घन मीटर आप लिखना चाहें आप लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है, मीटर मीटर मीटर, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर ये 2 लाइन में नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए कुल एकत्र पानी कितना हो जाएगा, घन मीटर है तो घन का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पानी की बात करें तो 22.5 गुणे 1000 लीटर, इतने पानी इकट्ठा यहाँ पर किया जा सकता है इसमें। घन मीटर, मीटर की अगर बात की जाती है तो मीटर में हमारा लीटर जो होता है वो इस मात्रा होती है, एमकेएस पद्धति में चलता है, तो 1000 लीटर होगा ये, ठीक है। घन का मतलब 1000 लीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2225, इसमें 1 0 0 बढ़ जाएगा, 1 दशमलव लग जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा तो 22,500 लीटर, ठीक है। ये आपका आंसर 22,500 लीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक घनाभाग पानी की टंकी का भीतरी माप दिया गया है, तो टंकी की माप पहले लिखते हैं, टंकी का माप जो दिया गया है 5 मीटर, ठीक है। तो लंबाई है यल है 5 मीटर, बी है चौड़ा है ये 4 मीटर, और यच है उसकी ऊंचाई है 3 मीटर, ठीक है। टंकी का जल से 9/10 भाग भरा हुआ है, ठीक है। टंकी में भरा जल बराबर 9/10, ठीक है। इतना भाग उसमें पानी पहले से भरा हुआ है। इसके अंदर के जल को प्रदूषण मुक्त शुद्ध करने के लिए यदि 1000 लीटर पर 10 रुपया खर्चा आ रहा है, ठीक है। शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण का खर्चा आ रहा है 10 रुपया प्रति 1000 लीटर, 1000 लीटर, ठीक है। 10 रुपया प्रति 1000 लीटर। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, प्रति 1000 लीटर, तो 1000 लीटर का पानी साफ करने का 10 रुपया खर्चा आ रहा है, ठीक है। बताइए कि टंकी को संपूर्ण जल शुद्ध करने के लिए कुल खर्चा कितना आएगा, ठीक है। संपूर्ण जल शुद्धिकरण का खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले अभी तो हम ये देखते हैं कितना भरा हुआ है, ठीक है। तो पहले आयतन निकालते हैं, टंकी का आयतन बराबर L गुणे B गुणे H बराबर 5 गुणे 4 गुणे 3 बराबर 5 और 20, 60 घन मीटर, ठीक। 60 घन मीटर टंकी की पूरी कैपेसिटी है, ठीक है। मतलब इसमें पानी कितना जाएगा, 6000 लीटर इसमें पानी जा सकता है, ठीक है। घन का मतलब 1000 लीटर बदले के तब आएगा। अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ इसको,
ठीक है। कितना हिस्सा भरा हुआ है ये पहले निकालते हैं। पानी से भरा हिस्सा, भरा हिस्सा, तो कितना हो जाएगा ये 60/9/10। ठीक है, एक एक जीरो कट जाएगा और 9 6 54, मतलब ये इतना हिस्सा कितना है 54 घन मीटर। पानी का जो टंकी का जो भाग है 54 घन मीटर, ये पूरा भरा हुआ है। 54 घन मीटर पानी भरा हुआ है। अब ये इतनी पानी जितने हैं इसका खर्चा है 1010 रुपया प्रति 1000 लीटर। तो कुल पानी इसमें कितना हो गया, कुल पानी इसमें है और 1000 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5000, मतलब 54,000 लीटर टोटल पानी है। घन मीटर है, तो ये जब इसमें पानी भरा जाएगा तो वो क्यूब के रूप में भरेगा वो 1 लीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से घन का है तो 54,000 लीटर ये हो जाएगा। तो लीटर है। अब इसका जो खर्चा आएगा प्रति 1000 लीटर से है तो 10 रुपया, और इतनी पानी है प्रति 1000। सबसे पहले तो मैं इसमें भाग देता हूँ 54,000 को 1000 से भाग दे देता हूँ, ये करके मतलब फिर वही 54 ही आ जाएगा। ठीक है, 54 गुणे 10। ठीक है, ये खर्चा होगा हमारा। और कुल खर्चा बराबर 54 गुणे 10 बराबर 540 रुपया। ये रुपया होगा, जगह नहीं है इसलिए हो जाएगी, समझ जाइए 540 रुपया कुल खर्चा आएगा इस पूरे टंकी को साफ करने में। ठीक है, चलिए अब ये हुआ हमारा सोलह भी हो गया ये। तो अभी ये अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ हो तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये क्लास 6 का मैथमेटिक्स ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 और 8 के मैथमेटिक्स को। अगर पूरी बुक में भी अगर कहीं आपको डाउट्स मिल रही है हमारे प्लेलिस्ट से आप डायरेक्ट खोलिएगा। अब देखिए, अगर अब 7 और 8 के जब वीडियोज बनेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कौन से वीडियो किसका है। तो अब आपसे बेहतर होगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में ओपन करिए क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। ठीक है, तो अभी क्लास 6 के मैथमेटिक्स में आप देखिएगा शुरू से अब तक। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि हमारा वीडियो जो भी अपलोड होगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही था, और फिर मिलते हैं क्लास 7 में और क्लास 8 में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।